पुणे में एक 26 साल की युवती के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तो आपको पता ही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन उस आरोपी की तरफ से वकील ने जो दलीलें दी हैं, उन दलीलों को सुनकर आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, पूरे केस में वकील की वो क्या दलील है जिस पे अब नई बहस छिड़ी हुई है? नंदिनी, इस दलील की बात तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में जिस तरीके की दलील कोर्टरूम के अंदर दिए जाते हैं, बाहर जो लोग मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कोर्टरूम के अंदर क्या होता है, कैसी कैसी दलीलें दी जाती है आरोपियों को बचाने के लिए, ये सुनना चाहिए लोगों को। जब ये मामला अदालत पहुंचा, 25 फरवरी की घटना है ये, और पुलिस ने आरोपी को कल गिरफ्तार किया। उसके बाद जब आरोपी को अदालत में पेश किया गया तो वहाँ जो पुलिस के ओर से वकील पेश हुए थे, वो आरोपी की रिमांड मांग रहे थे, 14 दिन की कस्टडी मांग रहे थे, लेकिन 12 दिन की कस्टडी मंजूर हुई है। लेकिन जो आरोपी पक्ष के जो वकील थे, आरोपी की ओर से जो वकील पेश हुए हैं, उनका नाम है वाजिद खान। वो ये कहते हैं कि घटना का वक्त था सुबह 5:45। वो कहते हैं कि लड़की जो है वो चिल्ला सकती थी, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई, मामला आपसी सहमति का था, महिला खुद बस में गई थी। जिसे सुनने के बाद जज ने दलील तो नहीं मानी, लेकिन ये सुनने के बाद कई लोगों की आंखें शर्म से झुक गई कि वकालत करने का मतलब ये नहीं है कि आप सच को सच नहीं कहोगे, झूठ को झूठ नहीं कहोगे। ये इस तरीके की दलीलों का क्या मतलब है? मैं पूरे केस पे आऊंगा कि क्या कैसे घटना हुई है, आरोपी कैसे पकड़ा गया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या पुलिस को जांच में मिला है। लेकिन ये दलील सुनिए, सोचिए जरा कि ऐसी दलील कैसे दी जा सकती। हालांकि इस पूरे केस की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि एक बार अभिषेक बता देना चाहिए कि पूरा ये केस क्या था, साथ ही आरोपी को पुलिस ने जिस तरीके से पकड़ा है उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। ये चर्चा नहीं, ये मतलब आप कहिए शर्मनाक है इस देश में कि इस तरीके की घटनाएं होती है। पुलिस लंबा ऑपरेशन चलाती है, आरोपी पकड़े जाते हैं और फिर उसके पक्ष में भी वकील आते हैं। अदालत, सबको इस देश में हक है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन दलीलें इस तरह की। ये जो पूरी कहानी है वो एक पुणे के बस डिपो से शुरू होती है नंदिनी। स्वारगेट बस डिपो है, एक बड़ा डिपो है वहां का। वहां 25 फरवरी की सुबह करीब 5:30 बजे से 6 बजे के बीच एक सरकारी शिवशाही बस खड़ी थी। वहां 37 साल का ये जो आरोपी पकड़ा गया है, ये 26 साल की एक महिला को कहता है कि सतारा की बस जो आपको पकड़नी है। वो महिला जब बताती है कि मुझे सतारा जाना है, तो वो उसको दीदी बोलता है। वो कहता है कि ताई, आप गलत जगह खड़ी हैं, आपको वहां ले चलते हैं जहां बस मिलेगी। महिला वहां जैसे ही जाती है, वहां बस में लाइट नहीं जल रही थी, और जब वो पूछती है तो वो कहता है कि यात्री सो रहे हैं इसलिए लाइट नहीं जलाई। लेकिन जब वो लाइट जलाती है मोबाइल की तो देखती है कि वहां कोई है ही नहीं। उसके बाद वो वही मराठी में बोलती है कि दादा मले बाहर जाऊ छा, मला घरी जाए चाहे। यानी उसको वो कहती है कि मुझे बाहर जाने दो, घर जाना है। लेकिन आरोपी जो है वो गेट बंद करता है बस का और उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसको रोता हुआ छोड़कर भागता है। वो बड़ी हिम्मत करके दूसरी बस से जो है अपने घर लौटती है और जाकर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाती है। ये जब खबर सामने आती है तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वहाँ जो बस डिपो है, ऐसे जो सरकारी जगह है, वहाँ पे तमाम तरीके के एक्शन लिए जाते हैं और पुलिस अलग एक्टिवेट होती है, तब जाकर आरोपी पकड़ा जाता है। हालांकि इस पूरे केस में आरोपी के बैकग्राउंड की चर्चा है। अभिषेक, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है और इस केस में आगे क्या क्या नए खुलासे हुए हैं अभी तक? आरोपी का नाम है दत्तात्रेय रामदास गाडे। वो जिस जगह का है, वो जिस जगह से पकड़ा गया है, उसका बैकग्राउंड समझने के लिए आपको उस जगह के बारे में भी जानना होगा जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस पूरे ड्रोन से निगरानी कर रही थी, खोजी कुत्तों को लगाया गया था, 13 पुलिस टीमें लगी थी, करीब 72 घंटे की तलाश होती है। 1 लाख का इनाम इस आरोपी पर रखा जाता है। लेकिन ये जहां छिपा था वो पुणे से 70 किलोमीटर का दूर एरिया है। इसके ही जहां ये रहा था उस वही एरिया है। वहां एक घर से ये पानी मांगता है, फिर खाना मांगने गया था। उसी दौरान गन्ने के खेत से ये पकड़ा जाता है। पुलिस को ये जांच में पता चलता है नंदिनी कि इसके जो गले पे थे वो निशान भी मिले थे। इसने खुदकुशी की भी कोशिश की थी, लेकिन ये बच गया। उसके बाद ये बात सामने आती है, जांच में यह पता चलता है कि साल 2019 में इसने एक कार लोन लिया था। यह पुणे अहिल्या नगर रूट पे कार चलाता था।
वहां भी इसकी जो मंशा थी वो महिलाओं के प्रति ऐसी थी कि बुजुर्ग महिलाओं को सुनसान जगह पर ले जाकर लूटपाट करता था। इसका जब मोबाइल डेटा पुलिस ने खंगाला तो ये पता चला कि दिन में घर पे रहता था, रात में शिवाजी नगर, शिरूर और स्वारगेट अड्डे पर घूमता मिलता था। इसका जो घर है, जो माँ बाप हैं इसके, वो किसान खेती करते हैं। इसके परिवार में भाई, पत्नी और छोटे बच्चे हैं। लेकिन इसने जिस तरीके की हरकत की है उसके बाद से ये पता चला पुलिस को जांच में कि ये 6 महीने एक मामले में जेल भी काट के आ चुका है। फिर ये वहां कैसे पहुंचा, क्या कर रहा था, तमाम तरीके की जांच अभी चल रही है। हालांकि इस आरोपी की तरफ से वकीलों ने जो दलीलें दी हैं, जैसा अभिषेक आपने बताया कि उन्होंने कहा कि लड़की की गलती थी, लड़की बस में चढ़ी क्यों, ये इस दलील की काफी ज्यादा चर्चा है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो व्यूअर्स हैं हमारे, मैं उनसे कहूंगी आप इस दलील के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अभिषेक, ऐसी घटना दोबारा ना हो, सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं इस पर? महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं नंदिनी प्रताप सरनाईक। ये जब घटना हुई तो जो डिप्टी सीएम वहाँ के एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त सजा होगी, सख्त कार्रवाई होगी। और जो सीएम है फडणवीस, उन्होंने भी आदेश दिए। लेकिन जो वहाँ के परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक आदेश दिया है कि जितने भी महाराष्ट्र परिवहन निगम की बसें हैं, जितने भी डिपो हैं वहाँ जितनी भी कबाड़ बसें खड़ी हैं उसको हटाया जाएगा। करीब 1500 बसों में जीपीएस लगाए जाएंगे, पैनिक बटन लगाए जाएंगे, सीसीटीवी लगाए जाएंगे, सुरक्षा गार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी। पूर्व जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़, वो ये कहते हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून का क्रियान्वयन जरूरी है, मतलब उसको लागू सही से किया जाए। फिर सवाल ये है कि लागू करवाएगा कौन? आम जनता क्या सड़कों पे इसके लिए भी आएगी? कानून तो बने हैं। ये जो परिवहन मंत्री ऐलान कर रहे हैं, ये पहले भी ऐलान हो सकते थे और तमाम तरीके के सुरक्षा इंतजाम पहले से भी होते हैं। लेकिन घटनाओं के बाद जागने वाली बात ये कहाँ से आती है हर बार? हालांकि आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।